अस्सलाम गाइस, टुडे वेलकम बैक टू यू फॉर द वीडियो ऑन द पेनिसिलिन। मैं आपको आज पेनिसिलिन के बारे में बताता हूँ। पेनिसिलिन आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द बैक्टीरिया ट्रीटमेंट। ठीक है, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही कॉमन ड्रग है ये। कॉमन इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहली जो कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग डिस्कवर्ड हुई थी, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1787 के अंदर, आई थिंक। ठीक है, बल्कि नहीं, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर डिस्कवर की थी। आई डोंट रिमेंबर द डेट। ठीक है, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल है। फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। एंटी माइक्रोबियल फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल थी सल्फोनामाइड, एंड दिस इज द फर्स्ट एंटी बैक्टीरियल एवर डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगस दैट इज द पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस होता है, उससे हमारे पास ये वाला ड्रग जो है वो डिस्कवर किया जाएगा। नो कमिंग टू द बेसिक टॉपिक, देखिए जो आपको एमसीक्यूज में, आपके एससीक्यूज में, आपकी सीबीएल्स में, पीबीएल्स में जो भी आपको आ सकता है उस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि पेनिसिलिन की केमिस्ट्री क्या होती है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपको जो बेसिक उसके बारे में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। इट कंटेन 2 रिंग्स। ठीक है, 2 रिंग्स होते हैं, प्लस साथ में मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, 2 रिंग्स होते हैं, प्लस साथ में इसके एक होता है सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। ठीक है, एक सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ एक आर ग्रुप लगा होता है। ठीक है, 2 रिंग्स होते हैं, कौन सी? आपने सिंपल याद रखना है कि थायाजोलिडीन रिंग, और दूसरा रिंग तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, कि बिकॉज देयर द बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी डिफरेंट तरह की होती है, इसमें से एक जो है वो पेनिसिलिन आ जाती है। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप के अंदर आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप पे डिफरेंट तरह के, मतलब जो देखो आर हमेशा आपको पता है अल्काइल या फिर कोई एक चेन को रिप्रेजेंट करता है। आर ग्रुप अगर तो वहाँ पे बेंजाइल है दैट विल बी बेंजाइल पेनिसिलिन, अगर यहाँ पे अमाइनो दैट विल बी अमाइनो पेनिसिलिन। ये देखिए मैं नीचे आपको बताता हूँ फिर जाके। ठीक है, तो उसके अलावा अगर यहाँ पे फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दैट विल बी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ठीक है, तो सिंपल जो भी ग्रुप होगा वो उसके नाम के लिहाज से हम उसको कर देते हैं। ठीक है, जस्ट इतनी आपको अगर केमिस्ट्री आ गई है ना तो दैट वुड बी एनफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन। मैकेनिज्म एक्शन में जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप बताते हैं कि इसका साइट ऑफ एक्शन क्या। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का क्या है? इसका जो साइड ऑफ एक्शन है इसका है सेल वॉल। सेल वॉल की बेसिकली सिंथेसिस के अंदर भी रोल करता है और बाद में भी करता है, लेकिन बेसिक जिसका रोल होता है वो सेल वॉल की सिंथेसिस के अंदर होता है। ठीक है, साइड ऑफ एक्शन के बाद नेक्स्ट जो अगर आपको मैं सेकंड बात बताता हूँ वो क्या आ जाती है कि इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल आप बात करें ना तो ठीक है, नॉर्मल सेल वॉल क्या होती है कि उसके अंदर हमारे पास होती है, आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आप कह लो कि उसके अंदर जो है वो जो पहली चीज़ आपको नजर आएगी वो क्या होगा? उसके अंदर पेंटा पेप्टाइड्स होगी। पेंटापेप्टाइड भी कहते हैं और कुछ लोग इसको जो सिंपल जो है वो पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आपको देखेंगे मिलेगी वो क्या होगी? वो होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड एंड पेंटापेप्टाइड, ये 2 चीज़ें आपको नजर आएंगी। अच्छा, अब जो इसके अंदर मैं आपको क्लोज कर दिखाता हूँ, जो पॉलीसेकेराइड है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक आप सिंपल, मतलब ये आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि आपने लिखनी होगी जब आपको मैकेनिज्म एक्शन पूछा जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो एक कौन सा होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो गया लेकिन आपने बस याद रख लेना। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ दी एन एसिटाइल सेम करके, उसके अलावा म्यूरामिक एसिड। ठीक है, और जो हमारे पेंटा पेप्टाइड्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक होता है एन एनालाइल एंड द सेकंड वन इज एन एलानीन। एलानीन के बारे में आपको बड़ी चीज़ पता होगा कि अमाइनो एसिड है। यहाँ भी जब आपको पता चल गया ना, अभी मैं आपको बताया कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, अभी लिंक कैसे होता है, ये आपको मैं एक रफ सा एक स्कीमेटिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ड्रा नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने की घर से आपको बता रहा हूँ बात। ये देखो, ये आपके पास जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है सॉरी, और एक दूसरी पॉलीसेकेराइड है। अब इन पॉलीसेकेराइड के एंड के ऊपर एक मरवस लगा होगा, पेंटापेप्टाइड एक एंड पे ये लगा होगा। अभी जब हम देते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जाकर करता क्या? पेनिसिलिन, अच्छा पहले मैं आपको नाम बताता हूँ, ये दोनों थी। अब इनके दरमियान में देखो ट्रांसपेप्टाइडेशन एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि इनको लिंक कर रहा होता है। ट्रांसपेप्टाइडेशन नाम से देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। अब देखो, ट्रांस बिटवीन पेप्टाइड, पेप्टाइड्स के दरमियान में एशियन फिनोमेना, 2 पेप्टाइड्स के दरमियान में, पेप्टाइड पॉलीसेकेराइड्स के एंड पे जुड़ी हुई है। ये आपका नॉर्मल, और ये जो एंजाइम कैरी करता है वो क्या आ जाता है? ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस मतलब हो रहा होता है ना, ये एंजाइम से हो रहा है ट्रांसपेप्टाइडेज है। अब ये पेनिसिलिन करती क्या है? पेनिसिलिन जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज को कर देती है इनहिबिट। ठीक है, ये इनहिबिशन का साइन। ठीक है, ये क्या करती है? पेनिसिलिन जब आप देते हैं तो पेनिसिलिन, ये पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी अब मैं आपको नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके ऊपर जो या फिर एक्शन के ऊपर आपको प्रॉपर लेके आ रहा हूँ। पेनिसिलिन करती है ट्रांसपेप्टाइडेज के इनहिबिट। जब ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं बनेगी। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं बनेगी तो ये चीज़ आ जाएगी। ये थी आपके कि जब सेल वॉल की ग्रोथ के ऊपर इसका रोल क्या है। अब दूसरी मैं आपको जो बात बताऊंगा वो होगा कि मतलब मैंने आपको कहता है सेल वॉल की सिंथेसिस के ऊपर भी करते हैं और नॉर्मली भी करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं? जो नॉर्मल बनी हुई सेल वॉल है, यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ी जगह कम है लेकिन आपको मैं बस आप देख लेना। ठीक है, क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ
लाइसेंस, ठीक है। ये ऑटो लाइसेंस को क्या करता है, एक्टिवेट कराता है। जब ऑटो लाइसेंस को एक्टिवेट कराता है तो ऑटो लाइसेंस ऐसे रिजल्ट क्या कहते हैं, सेल वॉल के अंदर बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देते हैं। ऑटो लाइसेंस का हम और भी कौन नामते हैं, म्यूरिन हाइड्रोलाइसिस, सिंपल एंजाइम्स होती है ना, ठीक है, उनकी जब कराते हैं एज ए रिजल्ट करते हैं बहुत सारे होल्स क्रिएट कर देते हैं इनटू द सेल वॉल, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा अभी एक और बात ये देखनी है, मैं आपको एक मिनट, अच्छा तो ना मैं आपको एक छोटा सा टच इसके देता हूँ कि स्पेक्ट्रम कैसे होता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि फ्लाम बैक्टीरिया फ्लाम बैक्टीरिया फ्लाम बैक्टीरिया, ये टू जस्ट नो कि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर जो है ये बहुत अच्छे से एक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ग्राम नेगेटिव के ऊपर कम एक्ट करता है, यानी कि इसकी जो एक्शन है, जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ करती है इस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ग्राम नेगेटिव ऊपर कम एक्ट करता है और ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा एक्ट करता है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसकी रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो फिनोमेनन ऑफ रेजिस्टेंस है कि पेनिसिलिन की रेजिस्टेंट होती है, क्यों होती है, डिफरेंट रीजन होते हैं। एक तो सिंपल कह लो कि आपको जो ट्रांसपेप्टाइडेजेस एंजाइम थे, ठीक है, वो आपके अंदर आल्टर्ड हो गए, यानी कि ऐसे हो गए कि जिनके ऊपर एक्शन नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात है जी जो ग्राम नेगेटिव वाली, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर एक खास चीज़ होती है, इनके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेनिसिलिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन को देखो, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये आपकी सेल वॉल है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जनरल आप समझ, मैं बता रहा हूँ ना मार्क करके, यहाँ पे होते हैं पोरेंस, ठीक है, पोरेंस आयन चैनल होते हैं, उसके अंदर से पेनिसिलिन क्रॉस करके जाती है। लेकिन देखो अगर डायरेक्टली सेल वॉल को क्रॉस करिए तो मतलब सेल वॉल के ऊपर एक्ट करिए ज़्यादा बेस्ट है ना, अच्छा। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी होती है, तो इस वजह से इसकी इफेक्टनेस ग्राम नेगेटिव के अंदर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पोरन के अंदर से जाती है और ये इतना ज़्यादा भी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव फिनोमेना नहीं होता। बहुत इफेक्टिव कब होता है कि जब वो जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर हमारा बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है, ठीक है, जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम यहाँ पे अंदर एंजाइम होते हैं, ठीक है। जब उसके ऊपर एक्ट करेगा तो एज रिजल्ट मतलब पोरन भी है और बीटा लैक्टेमेज भी है, दोनों चीज़ें, जब दोनों चीज़ें होंगी ना तो फिर इसका फिनोमेना इनहांस होगा और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो उसके ऑटो लाइसेंस उसके अंदर हैं, मैंने आपको बताया था ना ऑटो लाइसेंस होते हैं, उसकी अगर एक्टिवेशन नहीं होती तो ये भी इसके अंदर फिनोमेना आ जाता होता है, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज़ देखो कि अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल किसके अंदर नहीं होती, माइक्रोबैक्टीरियम के अंदर नहीं होती, ठीक है, और कुछ जो है वो और बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर नहीं होती। उसके अलावा आपने याद रखें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, देखो ये एक नॉर्मल मैमेलियन सेल है, इसके अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो अब नॉर्मल मैमेलियन सेल के अंदर तो सेल वॉल नहीं है ना, तो नॉर्मल को क्रॉस करके इसके अंदर तो नहीं जा सकता, तो जो इंट्रा सेल्युलर ऑर्गेनिज्म चली जाती है उनको इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के क्या के फिनोमेना, ट्रांसपेप्टाइडेशन, आउटर मेम्ब्रेन, बीटा लैक्टेमेजेस, डीएक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलिसिन्स एंड इफ देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट एंड द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा मैं आपको ना जल्दी जल्दी बता दूं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन कैसे होती है उसकी, एक एक दो दो आपको इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ मैं बताता जाऊंगा जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नेचर में आप सबसे देखो जो सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर की दैट इज द बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन को हम नाम उसके अलावा एक और क्या देते हैं, इसको हम पेनिसिलिन जी का भी नाम देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में पक्का रख लो। अच्छा पेनिसिलिन जी के इंपॉर्टेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ होती है, वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसका ये एक अब बहुत ज़्यादा मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो इससे रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि देखो इतनी पुरानी है तो फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये उस तरह इतनी इफेक्टिव अब नहीं रही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक और बात करें फिनॉक्सी मिथॉक्सी, ये देखो फिनॉक्सी मिथाइल मैंने ऊपर नाम लिया था, फिनॉक्सी मिथाइल बेंजीन, ठीक है, फिनॉक्सी मिथाइल, फिनॉक्सी मिथाइल जो पेनिसिलिन होगी उसको हम पेनिसिलिन वी का नाम देते हैं, ये उससे ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली ड्रग है, ठीक है, जो पेनिसिलिन जी से। उसके अलावा आ जाती है एक और प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है, और एक आ जाती है बेंजाकेन, ठीक है। अब प्रोकेन और बेंजाकेन की इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, ये दोनों आईएम देते हैं और इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये लंबे अरसे तक अगर आपने पेनिसिलिन बॉडी को देनी है, कोई ऐसा क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें देते होती हैं। और इसके अलावा प्रोकेन देखो, प्रोकेन क्या है, लोकल एनेस्थीसिया, तो एनेस्थेटिक एक्शन और एनाल्जेसिक एक्शन भी इसका होगा, तो आपको इंट्रामस्कुलरली देते हो पेन भी इसका नहीं होगा, ठीक हो गया। सेमी सिंथेटिक के अंदर क्या आ जाता है, सेमी सिंथेटिक के अंदर जो आ जाते हैं ड्रग दैट इज दी मेथिसिलिन, उसके अलावा आ जाता है नेफिसिलिन, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल आप कह लो ऑक्सोसिलिन होता है और भी चीज़ें, ठीक है, लेकिन मेथिसिलिन और नेफिसिलिन देर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर दिस थिंग, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जितने भी हमारे होते हैं ना जो आप कह लो कि ये बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, बीटा लैक्टेमेज जितने आपको मैंने एक एंजाइम बताया पर रेजिस्टेंस का फिनोमेना, वो इन सब के अगेंस्ट मतलब एक्ट करता है और ये उनके अंदर इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन ये जो मेथिसिलिन है नेफिसिलिन ये बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट होती हैं, ठीक हो गया, इफेक्टिव। फिर हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड क्या है कि जो और ज़्यादा बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं। अब जो मैंने पहले बताए थे ना, ये हमारे से जो है वो ग्राम नेगेटिव के ऊपर इतने अच्छे से एक्ट नहीं करते, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के ऊपर करते थे, ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कुछ ग्राम नेगेटिव के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमाइनो पेनिसिलिन, अमाइनो पेनिसिलिन में आपको बहुत ही कॉमन आपका एक अमॉक्सिल के नाम से एक ड्रग आती है, ठीक है, आपको जो बहुत सारे लोग सिंपल आपका यूज़ करते हैं, अमॉक्सिलिन कह लो। उसके अलावा जो है एम्पीसिलिन, ठीक है, अमॉक्सिलिन और एम्पीसिलिन ये बहुत ही कॉमन ड्रग है, ये आमतौर पर यूज़ की जाती है। कॉमन क्यों है, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनका काफ़ी ब्रॉड रेंज है, ठीक है। तो इसमें ये हम जो है वो ई कोलाई के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ई कोलाई के लिए पहले नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, उसमें आ जाती हैं दो ड्रग आ जाती हैं, एक सिंपल जाता है कार्बेनिसिलिन
कार्बेनिसिलिन और दूसरा आ जाता है टाइकेरेसिलिन। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स का कार्बेनिसिलिन जो है ये थोड़ी सी आप कह लो कि मतलब पहले ऊपर वाले में एक था कि एम्पीसिलिन सस्ती होती है, इसमें कार्बेनिसिलिन सस्ती होती है, लेकिन कार्बेनिसिलिन की डोज बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है और इससे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जिस वजह से टाइकेरेसिलिन मोस्ट कॉमन है। जो आपकी बुक्स में देखोगे पुरानी एडिशन में उसमें लिखा होगा कि कार्बेनिसिलिन कॉमन है, लेकिन जो मॉडर्न में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो रिसेंटली है वो टाइकेरेसिलिन ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू कार्बेनिसिलिन की। यूरिडोपेनिसिलिन के अंदर देखो ना, आपने सिंपल एक नाम याद रखना है, मैंने जिस तरह नमूने बनाया था एजलो मेजलो पेपेरा। ठीक है, एजलो मेजलो पेपेरा, आगे वही है एजलोपेनिसिलिन, मेजलोपेनिसिलिन, पेपेरा पेनिसिलिन। ठीक है, ये तीन अपने नाम याद रखने हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेनिसिलिन वीडियो।